आपने इंटरनेट पे या फिर कहीं न कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कि सीरीज़ में और पैरेलल में कौन सा बल्ब तेज़ जलेगा, 100 वाट का या फिर 60 वॉट का। तो आज इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं और वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी नॉलेज ज़रा भी बढ़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना, ताकि इसी टाइप के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। अब ये दोनों बल्ब ही 220 वोल्ट के हैं, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब इस वाले को 220 वोल्ट पे लगाया जाता है तो ये 100 वाट का पावर देता है और जब इसको लगाते हैं तो ये 60 वोल्ट का पावर देता है। अब पावर इज इक्वल टू होता है VI। अब इन दोनों का अगर वोल्टेज सेम है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का करंट अलग होता होगा। मतलब 220 वोल्ट पे लगाने के बाद इसके अंदर ज़्यादा करंट जाता होगा और इसके अंदर कम, इसलिए 100 वाट का है और ये 60 वोल्ट का है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, ऐसी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो कि करंट पे प्रभाव डाल सकती हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R। एक है वोल्टेज और एक है रेजिस्टेंस। अब क्योंकि इन दोनों का वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो अभी हमने यहाँ पे ये समझा था कि जिस बल्ब का पावर ज़्यादा है उसके अंदर करंट भी ज़्यादा जाता होगा। तो यहाँ पे जो 100 वाट का बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कम है, इसी वजह से इसके अंदर ज़्यादा करंट जाता है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को अगर घटा दिया जाए तो करंट बढ़ जाएगा और 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा है, इसी वजह से इसके अंदर कम करंट जाता है। तो हम यहाँ पे जान चुके हैं कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके मुकाबले, मतलब R2 R1 से ज़्यादा है। अब ज़रा यहाँ पे समझो, क्योंकि ये बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है इसी वजह से इसके अंदर सेम ही करंट जा रहा है। मतलब जो करंट इसके अंदर जा रहा है वही करंट इसके अंदर जा रहा है। मतलब यहाँ से जो करंट घुस रहा है उसके अंदर जा रहा है, फिर इसके अंदर जा रहा है और वापस जो है अपनी सप्लाई में आ रहा है। अब यहाँ पे जो सारा खेल है वो वोल्टेज ड्रॉप का है, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है और इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे करंट में पता है I। अब यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इज इक्वल टू, यहाँ पे I सेम है और इसका रेजिस्टेंस जो कि है R1। अब 100 वाट वाले बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम मान लेते हैं V1, ऐसे इसको मान लेते हैं V2। तो V2 इज इक्वल टू I सेम है इंटू R2, इसका रेजिस्टेंस जो होगा। अब इस सवाल के जवाब के लिए हमें यहाँ पे I, R1 या फिर R2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम बिना इनके कैलकुलेशन के भी इसका आंसर दे सकते हैं। वो देखो कैसे, हमें बस ये मालूम है कि R2 R1 से बड़ा है, तो यहाँ पे I की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू, मान लो I है 1 एम्पियर, तो इंटू R1, तो यहाँ पे निकलेगा R1, मतलब V1 इज इक्वल टू हो गया R1। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1 इंटू R2 यानी कि R2, मतलब V1 इज इक्वल टू R1 के है और V2 इज इक्वल टू R2 के है। अब इनमें से जो भी बड़ा होगा उसी का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब हमें पता है कि R2 R1 से बड़ा है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 60 वोल्ट के बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस भी चीज़ के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका पावर हमेशा ज़्यादा होता है, फिर चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सीरीज में 60 वोल्ट का बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा 100 वाट के मुकाबले, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सर्किट में करंट सेम है और V इक्वल टू IR के हिसाब से जो R बड़ा होगा उसी में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका पावर ज़्यादा होगा। अब आते हैं पैरेलल पे। वैसे तो इसका जवाब सबको मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसे टेक्निकली समझ लेते हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि सीरीज में हर कंपोनेंट के अक्रॉस करंट सेम रहता है, मतलब जितना करंट इसमें जा रहा है उतना करंट इसमें भी जा रहा है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब इसमें जितना वोल्टेज लग रहा है उतना वोल्टेज इस पर भी लग रहा है। वो अलग बात है इनके अंदर करंट अलग अलग जा रहा है, इसके अंदर I1 और इसके अंदर I2। अब फिर से वही फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इन दोनों के अक्रॉस सेम है, जो कि है 220 वोल्ट, जैसे कि पिछले केस में करंट सेम था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी बल्ब के अंदर करंट ज़्यादा जा रहा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम है। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो 100 वाट का बल्ब तेज जलेगा, अगर I1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 60 वाट का। तो I2 और I1 में से कौन सा बड़ा है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर से वही पहले वाली बात, जिस भी बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसके अंदर करंट ज़्यादा जाएगा। और हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम है इसके मुकाबले। तो सिंपल सी बात है, कम रेजिस्टेंस होने के कारण I2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसी वजह से पैरेलल में 100 वाट का बल्ब तेज जलेगा 60 वाट के मुकाबले। तो कुल मिला के आपको ये बातें याद रखनी है, सीरीज में जिस भी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा पावर खाएगा, और पैरेलल में इसका उल्टा होगा, जिस चीज़ का रेजिस्टेंस जितना कम वो सबसे ज़्यादा पावर खाएगा। तो बस उम्मीद है आपको यह एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहते हो मैं आपके किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।